और अब बात पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में होने वाले चुनाव और चुनाव पर होने वाली सियासी गहमागहमी की। 16 फरवरी को त्रिपुरा में 60 सीटों पर चुनाव होना है। यहां भी बीजेपी का शासन है। बीजेपी चाहती है कि वो सत्ता को बरकरार रखे, मगर टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा दमखम लगाए हुए हैं। ये 2024 के पहले सेमीफाइनल की तस्वीर है। ये नॉर्थ ईस्ट में मचा सियासी शोर है। त्रिपुरा के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके हैं। त्रिपुरा का चुनावी काउंटडाउन शुरू हुआ तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं का रुख नॉर्थ ईस्ट की ओर घूम गया। आज योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा की रैलियों में कमान संभाली और राम मंदिर का जिक्र कर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उधर राजनाथ सिंह अगरतला में गरजे, जिन्होंने बीजेपी को त्रिपुरा का हीरो बता दिया। लोग कहते थे कि त्रिपुरा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जीरो है और सीपीएम ही सब कुछ यहाँ की राजनीति में थी। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि बहनों भाइयों, 2018 के चुनाव में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इस त्रिपुरा में जीरो से सुपर हीरो बनाने का काम आपने किया है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इससे पहले अमित शाह और जेपी नड्डा बैक टू बैक त्रिपुरा का दौरा कर चुके हैं। कल शाह ने रोड शो किया तो वहीं बीजेपी की प्रचंड जीत की हुंकार भरी। हम गत चुनाव से ज्यादा वोट से सीटों के साथ त्रिपुरा में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मात देने वाली ममता बनर्जी अब त्रिपुरा में बीजेपी के किले में सेंध लगाने की तैयारियों में लगी हुई हैं। दीदी ने अपने दौरे की शुरुआत मंदिर में पूजा पाठ के साथ की तो वहीं चाय की चुस्कियों से लेकर रोटी बेलती नजर आई। पान से लेकर पकवान की दुकान तक जाकर आम लोगों से जुड़ने की कोशिश की और आज अपने दौरे के दूसरे दिन भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ पद यात्रा पर निकल गयी। तृणमूल कांग्रेस जोड़ा फूल। पिछले चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड 41% वोट हासिल कर सालों से चली आ रही लेफ्ट सरकार को त्रिपुरा से उखाड़ फेंका था। लेकिन इस बार त्रिपुरा का सियासी समीकरण आसान नहीं है। एक और ममता बनर्जी चुनौती पेश कर रही हैं, तो वहीं लेफ्ट और कांग्रेस ने पुरानी दुश्मनी को भूलकर हाथ मिला लिया है, जो अब राज्य में साझा रैलियां कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक जगह पे सीमित है कि भाजपा को हराना है। हमने अपना पार्टी का इंटरेस्ट हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, जनता का इंटरेस्ट। हमने सोचा जनता का इंटरेस्ट ज्यादा हो, वोट का बढ़ोतरी ना हो और भाजपा को हराया जाए। कोई ना कोई तो आगे आके सेक्रीफाइस करेगा। उधर शाही परिवार से आने वाले प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा टिपरा मोथा पार्टी के साथ हर किसी का समीकरण बिगाड़ने के लिए तैयार है। देव वर्मा ट्राइब का मुद्दा लेकर मैदान पर उतरे हैं, जिन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन और टीएमसी हैं। लेकिन माणिक्य देव वर्मा अकेले ही जीत का दम भरते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि वो बीजेपी के खास निशाने पर हैं। एक कम्युनिस्ट, एक कांग्रेस और एक मोथा वाले तीनों मिले हुए हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट सार्वजनिक रूप से मिले हुए हैं, मगर मोथा वाले टेबल के नीचे मिले हुए, पीछे से काम। तो ये जो बी टीम के बारे में बात कर रहे हैं, इनको भी समझना चाहिए कि हम बेवकूफ नहीं है। आज का जो जनजाति है, नॉर्थ ईस्ट का जो एक सिटीजन है, वो जानता है कि बी टीम क्या है और ए टीम क्या है। तो बीजेपी जो कांच के घर में रहते, वो किसी के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इनको अपना होमवर्क करके तब ये हमारे ऊपर सवाल उठाना चाहिए। त्रिपुरा में चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाले हैं।
क्योंकि जहां दो केंद्रीय पार्टियां आमने सामने हैं, तो वहीं दूसरी ओर ममता की एंट्री ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना रखा है। वहीं बीजेपी के सामने चुनौती खुद के किले को बचाने की भी है, क्योंकि 2024 के शंखनाद के बाद ये पहला मुकाबला है। अगरतला से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।